कि 15 साल के शासन काल में एक जगह बिहार के 38 जिले में कोई चौराहा बताएंगे श्री तेजस्वी यादव जी? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 143वीं जन्म जयंती के अवसर पे हम नमन करते हुए आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दर्द और पीड़ा झेल करके उन्होंने देश का संविधान देने का काम किया। जैसे आप सुन रहे थे, कानूनविद, शिक्षाविद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हम सबके अभिभावक कम समय में और बाबा साहब के अंबेडकर जी की जीवनी को आप बता रहे थे आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी। हम खास करके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और भाई और बहनों को जो सरकार में चलाए जा रहे योजना, जो हम सबके नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो बखूबी बताने का काम किया। लगभग 1 साल हो गया मुझे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग देखने का जो अवसर मिला, पार्टी ने दिया। ये 1 साल के अंदर आपने बताया कि पूरे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास चला करके लाखों अनुसूचित जाति बेटा और बेटियों को पढ़ने का अवसर जरूर मिला। लेकिन मैं जब सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से अवसर मिला तो द्वय उप मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि पूरे बिहार में 38 जिले में अनुसूचित जाति के बेटा को रह करके पढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था शिक्षित बनो। अगर ये समाज को बेटा पढ़ने का अवसर बाबा साहब ने अधिकार दिया तो बेटियों को भी अधिकार दिया। लेकिन पूरे बिहार में कहीं अनुसूचित जाति के बहनों और बेटियों को रह करके छात्रावास में पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। मुझे दावे के साथ कहना पड़ रहा, हर्ष भी हो रहा है कि अपने ही सरकार, एनडीए की सरकार, द्वय उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 38 जिले में 1,86 करोड़ रुपए के सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास दे करके आज सम्मान से पढ़ने का अनुसूचित जाति के बेटे और बहनों को ये सरकार ने काम किया। साथियों, कम समय में हमारे डिप्टी सीएम साहब नहीं बता पाए, आपने इतना अच्छे काम ये सरकार अनुसूचित जाति विभाग में हुआ है कि सरकार जो अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों को 1,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको यह सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, हम सब के नेता प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 1,000 से उस छात्रवृत्ति को 2,000 करने का काम किया। साथियों, अभी 14 अप्रैल से लेकर के और 25 तारीख तक 60,000 दलित और महादलित परिवार को चिन्हित किया गया है। राज्य के प्रधान सचिव हो या जिला के कलेक्टर हो, उस पंचायत के पंचायत सचिव हो और 18 विभाग को पदाधिकारियों को संयुक्त बैठक करके उस समाज में कैसे जो कमियां रह गई है, आज बाबा साहब अंबेडकर के 143वीं जन्म जयंती के अवसर पर समाज को समूल विकास के लिए आज 17 गाड़ियां प्रस्थान कर करके समाज में ये बताने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, मुझे ज्यादा कुछ न कहते हुए पूर्व के सरकार में जो 8वीं पास है, आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से अनुसूचित जाति एक गरीब परिवार में, मजदूर परिवार में जन्मा ये जनक जमार कहना चाहता है कि जिन लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति की वस्तुओं में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बातों को गलत तरीके से परोस करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं उस परिवार का बेटा होने के नाते उस परिवार से पूछना चाहता हूं कि 15 साल के शासन काल में एक जगह बिहार के 38 जिले में कोई चौराहा बताएंगे श्री तेजस्वी यादव जी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नामकरण किया हो? आपके माता पिता की जब से सरकार आई है तो मरछिया चौराहा बना है, लालू चौराहा बना है, राबड़ी चौराहा बना है। एक दलित परिवार में जन्मा जनक जमाल आपसे पूछता है, लालू जी से पूछता है, राबड़ी जी से पूछता है कि आप में अगर वो ताकत है श्री तेजस्वी यादव जी, तो जितना आपका दादा दादी और माता पिता के नाम पर चौराहे का नामकरण किया गया है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये भारतीय जनता पार्टी सचमुच में बाबा साहब अंबेडकर के अधूरा सपना को पूरा करने के लिए ये कटिबद्ध है। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मंच पे विराजमान सम्मानित सभी नेताओं को
हम सम्मान करते हुए अपनी बातों को यही अभिव्यक्ति को समाप्त करता हूं। सबको हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।